प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक और बार मैं आप सबका स्वागत करता हूं। अपने उस आसमानी बाप का जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई और उसकी महिमा करता हूं। आइए आज एक पंथ के विषय में बात करेंगे जो कि बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही विचित्र बात है। जो कि एक पंथ जिसका नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा और उस पंथ का नाम है माता यरूशलेम पंथ। ये पंथ आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में बहुत ही तेज़ी से फैलने वाला एक पंथ है जिसकी शिक्षा झूठी है। और उनका जो मानना है कि यीशु मसीह के अलावा एक मसीही और हैं, एक मसीहा और है जो कि जिनका नाम है मसीयान सांगहोंग। और उनका ये भी मानना है कि सिर्फ मसीयान सांगहोंग नहीं बल्कि इसके अलावा एक माता परमेश्वर भी है जो कि आप माता यरूशलेम पंथ के नाम से प्रसिद्ध है, माता यरूशलेम पंथ के नाम से जाना जाता है। तो आज हम आइए माता यरूशलेम पंथ के परिचय को देखेंगे। इसके बाद हम लोग एक एक करके इनके वेबसाइट से ली गई बातों का खंडन करेंगे कि ये लोग लोगों के प्रति, अपने प्रति लोगों को किस तरह से गुमराह करने की कोशिश करते हैं और वचन को तोड़ मड़ोड़ कर गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो आइए हम इसके अध्याय को देखेंगे, इसके परिचय को देखेंगे कि ये लोग जो एक सच्चे मसीही लोग हैं उनसे किस प्रकार से बातें करते हैं, किस प्रकार से उन्हें गुमराह करने की कोशिश करते हैं, हम इसके बारे में देखेंगे। और आज हम इसके परिचय को देखेंगे। अध्याय नंबर 1 इसके परिचय को देखेंगे। और यदि आपको माता यरूशलेम पंथ की बुक चाहिए तो आप ब्रदर फ्रांसिस के ग्लोरी अपोलोजेटिक्स चैनल पे जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। और वहाँ पर उनके व्हाट्सएप नंबर आपको मिल सकता है। आप फेसबुक पेज पे जा सकते हैं ग्लोरी अपोलोजेटिक्स के नाम से, वहाँ से आप इस बुक को मंगवा सकते हैं। और ये बुक आपको समझने के लिए काफ़ी बेहतर अच्छी है और आप इसको मंगवा सकते हैं। तो आइए हम इसके परिचय को देखते हैं। इस कलीसिया का नाम जो मसीयान सांगहोंग है, जो कि ये अपने आप को दूसरे आगमन वाले मसीह कहते हैं, जो कि यीशु मसीह के बाद आने वाला जो मसीहा है वो मसीयान सांगहोंग है। और ये एक कलीसिया की स्थापना करते हैं और उस कलीसिया का नाम है वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड। तो आइए हम चर्च ऑफ गॉड इसके बातों को हम देखेंगे। इनके आधिकारिक जो वेबसाइट में लिखा हुआ है उनके बारे में हम कुछ खंडन करेंगे कि जो वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड की स्थापना 1964 में दक्षिण कोरिया में हुई थी, जो कि इनके संस्थापक हैं मसीयान सांगहोंग और मसीयान सांगहोंग द्वारा ही की गई थी। और इसके बारे में दावा किया जाता है कि वे विभिन्न भविष्यवाणियों को पूरा करने वाले दूसरे आगमन वाले मसीह हैं। इसके बारे में हम निम्नलिखित रूप से बात करेंगे। आइए हम इनकी जो शिक्षाएं हैं और इनकी जो स्थापना, इनकी जो कुछ महान विशेषताएं हैं उनके विषय में हम देखेंगे। 1948 में मसीयान सांगहोंग ने बपतिस्मा लिया। 1948 में मसीयान सांगहोंग ने बपतिस्मा लिया। नक्सेआम इंचेन कोरिया, ये कोरिया के रहने वाले हैं और इन्होंने कोरिया में ही बपतिस्मा लिया था, जो कि ये दक्षिण कोरिया के रहने वाले थे। और 1964 में इन्होंने द चर्च ऑफ गॉड की स्थापना की, यानी ये अपने वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड यानी उस कलीसिया की इन्होंने क्या किया, स्थापना किया। और 1985 में मसीयान सांग का उठा लिया जाना और स्वर्गरोहण और मरना। बताया जाता है कि 2016 अगुवे झांग
झांग गिलजा आकाश स्वर्गीय माता या माता परमेश्वर और रेव्यू किम यूचेउल वरिष्ठ पासवान, जो कि इनका एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान है, जो कि महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। 1918 में इन्होंने 175 देशों में 7,500 कलीसियाओं में 30 लाख सदस्य पंजीकृत हो चुके हैं। क्या आपने संख्याओं पर ध्यान दिया है? 30 लाख लोग इस कलीसियाओं में जुड़ चुके हैं, पंजीकृत हो चुके हैं, जो कि ये एक शिक्षा भरमाने वाली शिक्षा है, लोगों को बहकाने वाली शिक्षा है और वचन को गलत तरीके से प्रस्तुत कर अपने लाभ का कारण बनाने वाली शिक्षा है, जो कि लोगों को भरमाते हैं, लोगों को अपने वश में लाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा दुनिया भर में 8,20,000 से अधिक अनुयायी और तेज़ी से बढ़ने वाले लोग हैं। 8,20,000 लोग, जो कि दुनिया भर में इसके अनुयायी हो चुके हैं। मैं भारत और नेपाल की जनसंख्या का अनुमान लगाना नहीं चाहता हूँ। लेखक इस बात को स्पष्ट करता है कि 2018 में 7,500 कलीसियाओं में 30 लाख लोग पंजीकृत हो चुके थे और आज तो 2023 है और इस 2023 में यानी 5 साल बीत चुके हैं और इस 5 साल में कितना उन्होंने कैलकुलेट कर चुका होगा, कितनी बढ़ोतरी कर चुके होंगे, जो कि ये शिक्षा बेबुनियादी है, एक लोगों को भरमाने की बात है, लोगों को भरमाने वाली शिक्षा है। 2018 में व्यक्तिगत रूप से पासवानों के एक झुंड को मैंने अपने पास आते हुए देखा, अपने सेमिनार में आते हुए देखा और वहाँ पर वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड की कलीसियाओं के लोग, जो कि माता यरूशलेम पंथ के लोग वहाँ पर शिक्षा देने के लिए या उस भीड़ में झुंड में घुस जाते हैं और अपने वचन का प्रचार करते हैं और लोगों को भरमाने की कोशिश करते हैं और उस कलीसिया में 400 से लोग ज़्यादा उस कलीसिया को या माता यरूशलेम पंथ को अपना लेते हैं। सोचने वाली बात है। और ये अपने भारत में महाराष्ट्र की एक कलीसिया में था। यह एक दुख की बात है। इस पंथ के द्वारा लाखों लोग भ्रमित हो चुके हैं, जबकि कलीसिया अभी भी अपने 4 दीवारों में कैद होकर बैठी हुई है। हमें अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है, अपने आप को मजबूत करने की आवश्यकता है कि जब ऐसे लोग, ऐसे पंथ वाले लोग जब हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें किस प्रकार से जवाब दें या फिर हम उन्हें किस प्रकार से बातें करें, उन्हें किस प्रकार से उस झूठी शिक्षाओं से भी निकाल सकें। तो आप इस बात के विषय में समझ चुके होंगे कि उस पंथ में बहुत से लोग फंसे हुए हैं, यानी 30 लाख लोग 2018 में हो चुके थे और आज कम से कम 35-40 लाख लोग उस कलीसिया में जुड़ चुके होंगे और ये 35-40 लाख आत्माएं आज नाश होने पर हैं। क्या आपने इस बात को ध्यान दिया है? पिता आप सबकी सहायता मदद करे ताकि आप सबको बुद्धि आए, ज्ञान आए, परमेश्वर के वचन का आप सब अनुसरण करने वाले हो पाएँ और वचन के आधार पर लोगों को उत्तर देने वाले हो पाएँ, ताकि जब ऐसे लोग आपके पास आते हैं उन्हें किस प्रकार से वचन के द्वारा उन्हें समझा सकें, बुझा सकें और परमेश्वर के सिद्ध वचन का आज्ञाकारी बना सकें। आप सबका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के इस वचन या फिर इस अध्याय को, इस परिचय को समझने के बाद आपकी क्या राय है?
धन्यवाद। आमीन।